अगर आपने मार्केट में स्टार्ट कर दिया है तो एक अनकंफर्टेबल बात सुनो। आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप किसी और के बिजनेस को फंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग को साइड हसल, लॉटरी टिकट या फोन पे गेम समझ रहे हैं तो मार्केट में आप ट्रेडर नहीं हैं, आप प्रोडक्ट हैं। और आज हम एक सिंपल बट पावरफुल आइडिया समझेंगे। ट्रेडिंग हॉबी नहीं है, ट्रेडिंग एक स्टार्टअप है। और अगर आप इसे स्टार्टअप की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था मार्केट में स्टार्ट कैसे करना है, बट रियल क्वेश्चन ये है स्टार्ट करने के बाद क्या। यहीं पे 90% लोग फेल होते हैं क्योंकि उनके पास एंट्री होती है, सिस्टम नहीं होता। आपने रील्स देखी होंगी, 2 घंटे काम करो, 50,000 महीना कमाओ, बीच से ट्रेड करो। लेकिन अगर आप किसी से स्टार्टअप के बारे में पूछो तो क्या बोलता है? अरे 3 से 5 साल का स्ट्रगल है, लो इनकम है, फेलियर्स हैं, टेस्टिंग करना पड़ता है, पिवटिंग करना पड़ता है। गोल सेम है, फ्रीडम, मनी एंड टाइम, लेकिन एक्सपेक्टेशन कंप्लीटली डिफरेंट। एक जगह बोला जाता है क्लिक करो पैसा कमाओ, दूसरी जगह बोला जाता है मशीन बिल्ड करो फिर पैसा आएगा। और सच क्या है? मार्केट डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है खुद को बिजनेस की तरह रन करना। अगर ट्रेडिंग स्टार्टअप है तो आप क्या हो? आप ही फाउंडर हो, आप ही रिसर्च टीम हो, आप ही रिस्क मैनेजर हो, आप ही सीएफओ हो और आप ही एग्जीक्यूशन डेस्क हो। कोई एचआर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपने सिस्टम डिजाइन नहीं किया तो सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ होता है नॉइज, इमोशन, रैंडम पीएनएल। इसीलिए लोग फेल होते हैं। मार्केट टफ नहीं है, उनका बिजनेस वीक है। चलिए एक टेस्ट करते हैं। इमेजिन करिए आप अपने ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप ही इन्वेस्टर हो, क्या आप इन्वेस्ट करोगे? इसमें अगर कोई रिटन स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई रिस्क रिवॉर्ड का रूल नहीं है, कोई बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स नहीं है, कोई जर्नल नहीं है, कोई पोजीशन साइज का डिजाइन नहीं किया गया है, बिजनेस का एज क्या है, लगता है ऊपर जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हो ऐसे बिजनेस में तो आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप गैम्बलर हो। रियल गेम क्या है? पहले पैसे से ट्रेडिंग मत करो, पहले खुद से पैसे रेज करो, अपने फ्यूचर सेल्फ को कन्विंस करो ये बिजनेस फंडिंग डिजर्व करता है। और ये प्रूफ से होता है। अगर ट्रेडिंग स्टार्टअप है तो 3 चीजें मैंडेटरी हैं: स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, ए प्रॉपर बिजनेस प्लान और प्रैक्टिस बिफोर स्केल। लेकिन लोग क्या करते हैं? यूट्यूब से देखते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं और रैंडम कोर्सेज करते हैं और 1 वीक में लाइव ट्रेडिंग। ये क्या है? जैसे कोई बोले मुझे सर्जन बनना है और बोले चलो किसी का पेट काटते हैं और ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का मतलब है एक स्टाइल चूज करो कि आप इंट्राडे, स्विंग, ऑप्शंस, कोई एक स्टाइल चूज करो, 1 या 2 सेटअप चूज करो, उनको मास्टर करो, 10 नहीं। और अपना टाइम ब्लॉक करो कैलेंडर में, क्योंकि सिंपल रूल है, जो कैलेंडर में नहीं है वो रियल नहीं है। और एक ब्रूटल बात, अगर आप ट्रेडिंग को उतनी सीरियसनेस से नहीं पढ़ रहे जितने कि लोग एमबीए के लिए पढ़ते हैं या आईएएस की तैयारी के लिए पढ़ते हैं या नीट आईआईटी के लिए पढ़ते हैं, तो आपको ट्रेडिंग इनकम डिजर्व नहीं है, अभी नहीं। अब दूसरी चीज, ट्रेडिंग का बिजनेस प्लान आपको क्लियर होना चाहिए। मैं क्या ट्रेड करता हूं, मैं कौन सी मार्केट में ट्रेड करता हूं, मेरा क्या टाइम फ्रेम है, क्या मैं इंट्राडे में कर रहा हूं या स्विंग में कर रहा हूं या पोजीशन में कर रहा हूं, मेरा कैपिटल एलोकेशन कितना है। क्योंकि कोई भी बिजनेस आप प्लान करेंगे तो आपका एक कैपिटल होगा, जो कैपिटल होगा उसके डिप्लॉयमेंट पे एक स्ट्रैटेजी होगी। उस स्ट्रैटेजी के बाद आप डिसाइड करेंगे कि मेरा एंट्री क्या है, मेरा एग्जिट क्या है, मेरा इनवैलिडेशन क्या है, मेरा रिवॉर्ड क्या है, मेरा डेली लॉस लिमिट क्या है, मेरा वीकली स्टॉप क्या है, मेरी कॉस्ट क्या है। आपकी कॉस्ट होगी, डेटा होगा, टूल्स होंगे, इंटरनेट होंगे, इन सब चीज़ों को आपको इकट्ठा करना होगा। जो एजुकेशन पे आप पैसा लगाएंगे वो भी है। किसी भी बिजनेस प्लान में आपका कैपिटल एलोकेशन होना चाहिए, ईयरली बजट होना चाहिए और उस ईयरली बजट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब आप इस पूरी चीज़ को प्लान करेंगे, अपने कैपिटल के आधार पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो आप ज़्यादा सक्सेस करेंगे, रैंडम नहीं होंगे। लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपके नंबर्स, जिस पे आपको ध्यान देना होगा, जो आपके टारगेट होंगे। आपकी विन रेट क्या है, आपका एवरेज रिटर्न क्या है, आपके ड्रॉडाउन्स क्या है,
अगर आपको ये नहीं पता तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप बटन दबा रहे हो। रियल एंटरप्रेन्योर्स पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी उनका विजन होता है, पहले एक प्रोटो बनाते हैं, एक स्मॉल स्केल पे उसको टेस्ट करते हैं। जब प्रोटोटाइप पे कंसेप्ट प्रूव हो जाता है तब फंड डिप्लॉय करते हैं। तभी वीसी और वेंचर कैपिटलिस्ट भी फंड लगाते हैं। आप अपने बिजनेस के खुद इन्वेस्टर हो, आप भी तभी पैसा लगाओ जब आपका प्रोटोटाइप प्रूफ हो जाए, जब आपका कंसेप्ट प्रूफ हो जाए जो आपने ट्रेडिंग किया हो। फिर क्या होता है, एक MVP बनाते हैं, MVP मिनिमम वायबल प्लान, और उस प्लान को फिर स्केल करते हैं। ट्रेडिंग में भी यही करना है। पहले छोटे से शुरुआत करिए, स्मॉल साइज, उस पे अपने को हाथ साफ करिए, अपना स्किल बढ़ाइए, फिर उसको स्केल करिए। और ध्यान से सुनिए, आप साइज बढ़ाने का राइट फील से नहीं मिलता, डेटा से मिलता है। हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स, नोन स्टैट्स, कंट्रोल लॉसेस, तब स्केल करिए। तब तक आपका काम पैसा बनाना नहीं है, मशीन बनाना है। मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन बोलूँगा। लोग बोलते हैं जॉब छोड़ दो, मैं बोलता हूँ मत छोड़ो। सैलरी आपका इन्वेस्टर है, वो पे करेगा लर्निंग को, टूल्स को, आपकी मिस्टेक्स को। आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बंद नहीं करते एक अनप्रूवन स्टार्टअप के लिए। सैलरी आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है और ट्रेडिंग एक अनप्रूवन स्टार्टअप है। तो पहले इसको बंद मत करिए। तो स्टेबल इनकम मत छोड़ो जब तक सिस्टम प्रूवन नहीं है। ये करेज नहीं है, ये स्टुपिडिटी है। ट्रेडिंग को डिपार्टमेंट्स में सोचो। रिसर्च, क्या चल रहा है मार्केट में, स्ट्रैटेजी, कौन सा सेटअप फिट है, एग्जीक्यूशन, रूल्स फॉलो हो रहे हैं, रिस्क लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही, रिव्यू करो क्या सही किया क्या गलत किया। ये बोरिंग है, बहुत बोरिंग, ये सेक्सी भी नहीं है और इसीलिए ये काम करता है। एग्रेशन का मतलब योलो नहीं हो। रियल एग्रेशन है कैपिटल प्रोटेक्ट करना, अपने लॉसेस को कट करना, नो बोलना, ट्रेड नहीं लेना, मिस्टेक्स को रिव्यू करना, फैंटेसीज को रिजेक्ट करना, काम आउटसाइड, रुथलेस इनसाइड। आज रात 4 सवाल पूछना। मेरे लास्ट 50 ट्रेड बिजनेस लगते हैं या केओस? मेरा एज क्या है? मुझे मेरे नंबर्स पता हैं? क्या मैं उतना रिस्क ले रहा हूं जितना डिजर्व करता हूं? अगर जवाब अनकंफर्टेबल है, गुड, यही ग्रोथ है। ट्रेडिंग स्टार्टअप के 4 फेजेस होते हैं: एजुकेशन, प्रोटोटाइप, प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड देन स्केल। मोस्ट लोग सीधे स्केल पे जंप करते हैं, प्रोफेशनल फेजेस फॉलो करते हैं। नेक्स्ट 90 डेज के लिए खुद को ट्रेडर मत बोलो, फाउंडर बोलो। फाउंडर क्या करता है? सीखता है, टेस्ट करता है, इंप्रूव करता है, फिर स्केल करता है। गैम्बलर क्या करता है? होप करता है, चेस करता है, ब्लो अप करता है, ब्लेम करता है। डिसीजन आपका है, क्योंकि दूसरी साइड पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए ऑलरेडी बिजनेस है। तो ये सोच के करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द अगोरा सर्कल। We'll see you in the next episode. Until then, learn and return with us.